अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको सूरतुल बकरा की फजीलत और इसकी अहमियत के बारे में बताना चाह रही हूँ। आमन रसूलु बिमा उन्जिला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिहि वकालू समिअना व अतअना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला तक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि आसमान से बहुत ज़ोर की आवाज़ आई। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना सर ऊपर की तरफ उठाया कि आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला, जो आज खुला है, और इससे एक फ़रिश्ता उतरा है जो आज से पहले कभी भी ज़मीन पे नहीं उतरा। फ़रिश्ते ने सलाम किया और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नूरों की खुशखबरी हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनायत हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। और दूसरी सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत, कोई हर्फ तुम इससे ना पढ़ोगे कि इससे मांगी हुई चीज़ तुम्हें इससे मिलेगी। यानी सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत जो इंसान पढ़ेगा तो इसके पढ़ने के बाद इंसान जो भी दुआ मांगेगा वो कबूल होगी। तो बात असल में ये है कि अल्लाह ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को फजीलत बख्शी है। मसलन सारी रात बराबर नहीं है, रात का आखिरी हिस्सा फजीलत के एतबार से ज़्यादा अहमियत के हामिल है। और ख़ास तौर पर तहज्जुद का वक्त, सहरी का वक्त, जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात पहले आसमान पर आती है और इंसान की दुआएं कबूल होती हैं। इसी तरह से सारा दिन जो है वो फजीलत के एतबार से बराबर नहीं है और ख़ास तौर पर सुबह के वक्त की फजीलत ज़्यादा है क्योंकि अल्लाह ताला ने सुबह के वक्त में बरकत डाली है। इसी तरह से दिनों में जुम्मे के दिन की फजीलत है और जगहों में मक्का के शहर की फजीलत है और महीनों में रमज़ान के महीने की फजीलत है। इसी तरह से कुरान तो है ही खैर व बरकत का ज़रिया है, इसको पढ़ने से खैर ही खैर आती है, लेकिन इसका बाज़ हिस्सा दूसरे हिस्सों पर फजीलत रखता है। मसलन सूरतुल फातिहा को उम्मुल कुरान कहा जाता है जो आयत शिफा भी है। जैसा कि तजर्बे से भी साबित है कि एक दफ़ा सहाबा सफ़र पे जा रहे थे कि कबीले के सरदार को बिच्छू ने काट लिया, तो उसको किसी चीज़ से अफाका नहीं हुआ, सिर्फ सूरतुल फातिहा का दम करने से इसको आराम मिला। इसी तरह से सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत फजीलत के एतबार से अफसल हैं और ख़ास तौर पर इनको पाकर जो बंदा दुआ करता है वो कबूल होती है। एक और हदीस में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर पहुँचे और सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे। यानी सिदरतुल मुंतहा एक ऐसी जगह है जहाँ पर महलूक की इंतहा है, यानी आसमान से जो चीज़ ज़मीन पर उतरती है वो वहाँ पर आकर ठहर जाती है और जो ज़मीन से चीज़ ऊपर की तरफ जाती है वो भी सिदरतुल मुंतहा पर आकर ठहर जाती है। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया यक्ष सिदरता मा यक्शा, यानी डांप रहा है सिदरतुल मुंतहा में जो डांप रहा था, यानी इससे मुराद रोशनी ली गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि इससे मुराद पतंगे हैं जो सिदरतुल मुंतहा यानी इस दरख्त पर छा रहे थे। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन चीज़ें मिली थी, एक नमाज मिली थी और एक सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत मिली थी और एक मुसलमान के वो तमाम तबाहकुन गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे सिवाय शिर्क के। यानी इससे हमें पता चलता है कि सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श के ख़जाने से मिली है और जो बाकी अनबिया को नहीं दी गई। एक और रवायत में पता चलता है कि जिस घर में 3 रात ये आयत पढ़ी जाए
تو اس کے قریب شیطان نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آیات عرش کے خزانے سے ملی ہیں اور مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں ملی تھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو یہ آیات پڑھ لیتا ہے تو وہ اسے ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو آپ اپنی یہ روٹین بنا لیں کہ اس کو یا تو مغرب اور عشاء کی نماز میں شامل کر لیں، یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، یا الگ سے بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھ لیں۔ اب ہم اس کے ترجمے پر غور کرتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کیا ہے۔ یعنی اس آیت میں کس بات پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلی بات ایمان کی جو ہے وہ کی گئی ہے، یعنی سب سے پہلے رسول خود اس پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی اللہ کی ذات پر، اور اس کے بعد سارے مومن بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اور کس پر ایمان لے کر آئے ہیں؟ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسول، کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم سب رسولوں پر جو ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کا طرز عمل بتایا ہے کہ ان کا کیا تھا؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے عطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یعنی صحابہ کا کیا طرز عمل تھا کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم ایمان لے آئے اور ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور ہمیں اس کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جب ایک بندہ مومن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آتا ہے اور ان کی ہدایت پر عمل کرتا ہے تو ساتھ میں وہ رب سے بخشش کی دعا مانگتا ہے۔ اور بخشش کی دعا کیوں ضروری ہے؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کیونکہ واپسی ہماری کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ ہم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور ہم نے لوٹ کر کس کے پاس جانا ہے؟ اسی کی طرف جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ یعنی ہر بندے سے صرف اتنا ہی حساب لیا جائے گا جتنی کہ وہ استطاعت رکھتا ہے، یعنی چاہے وہ اس کی جسمانی صحت ہو، چاہے وہ اس کا مال ہو، یا اس کی اولاد ہو، یا اس کی عقل ہو، تو ہر شخص سے اس کا اتنا ہی حساب لیا جائے گا جتنی کہ وہ طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ کا ذمہ دار ہے اور اس شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ تو ہمیں جو ہے وہ کیا دعا کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو یا اللہ ہمیں اس پر پکڑے نہ۔ اور اگلی آیت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم پر وہ بوجھ مت ڈال جو ہم سہ نہیں سکتے، جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈال دیا تھا۔ یعنی پہلے لوگوں کی شریعت جو تھی وہ بہت مشکل تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر گئے تھے تو کچھ لوگوں نے حج کی ترتیب جو ہے وہ بدل دی تھی، یعنی رمی جمرات پہلے کر دیا تھا اور سر جو ہے وہ بعد میں منڈوایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا حرج، لا حرج، یعنی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح پہلی شریعت پر 50 نمازیں فرض تھی اور ان کے روزے جو تھے وہ دن رات کے ہوتے تھے، لیکن ہماری شریعت جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان اگر اپنی زندگی میں اس آیت کو عمل میں لائے تو آپ سوچیں کہ آپ امن سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، سکون سے سانس لے رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں،
تو अचानक कोई भी चीज़ आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, सूरज टकरा जाए या जलजला आ जाए, या इंसान बैठे बैठाए उसकी बोलने की कुव्वत चले जाए, या फिर उसकी देखने की कुव्वत चले जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह हम पर वो बोझ मत डाल जिसकी उठाने की हम में सख्त नहीं है, या अल्लाह हमें ज़िंदगी में किसी ऐसी आजमाइश में मत डाल जिसको हम सह नहीं सकते। आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी ज़िंदगी जेल में गुजारते हैं तो उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जेल में गुजर जाता है, उनकी जवानी, उनका बढ़ापा। तो कहीं या अल्लाह हम पर कोई ऐसी दुनिया में तकलीफ़ ना आ जाए जिसमें हमारे सारे दुनिया के लोग हमारा साथ छोड़ जाएं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान की दुनिया में लोग जो हैं वो उसका साथ छोड़ देते हैं, तो फिर कब्र में क्या होगा, जहन्नम में क्या होगा जब दुनिया में ये हाल है। तो या अल्लाह हम तुझसे दुनिया में ऐसी आजमाइश से पनाह मांगते हैं। हम अच्छे खासे लोग होते हैं, खा पी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हम में से आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे अंदर फिज़िकल चेंज आ रहा है, बढ़ापा आ रहा है, हमारे अंदर अब वो ताकत नहीं रही, हिम्मत नहीं रही। तो फिर ये क्या है, हम किसकी तरफ जा रहे हैं? एक इंसान जवानी से फिर किसकी तरफ जाता है? कमज़ोरी की तरफ जाता है। तो हम सब का फ़र्ज़ क्या है कि हम कोई भी अच्छी बात जो है वो पता है तो हम उसको शेयर करें ताकि वो गुनाहों से बच जाए। अगर आप सोचें कि दुनिया में कोई इंसान अपनी 40 साल की ज़िंदगी जेल में गुजारे तो एक अजीब सी वहशत हो जाती है इंसान को ये सोचकर। तो फिर जो इंसान मर जाता है, मनु मिट्टी तले दफन हो जाता है, तो फिर कब्र में जब चला जाएगा और वहाँ की उसकी चीखों पुकार कौन सुनेगा? तो इसलिए हमें दुनिया में क्या करना चाहिए, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हम क्या करेंगे, कब्र के अजाब के मुर्तकिब ठहरेंगे। तो हमें अपनी गलतियों का जो है वो एहसास होना चाहिए। इसलिए अल्लाह से हमें बार बार ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हम पर वो बोझ ना डाल जिसको हम सह नहीं सकते। बाज़ औक़ात ऐसी बीमारी आ जाती है या डिप्रेशन हो जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बर्दाश्त से बाहर है। इसी तरह आता है कि हदीस में आता है कि एक इंसान अपने रब से जो है वो मरते वक्त गुमान जो है वो उसका अच्छा हो, यानी वो हुस्न ज़न रखे अपने रब से, क्योंकि मरने की तकलीफ़ जो है वो कितनी शिद्दत है। और शैतान का भी यही वार होता है कि वो आखिरी मरहले तक इंसान को जो है वो शिर्क पर आमादा करे। तो इंसान का अच्छा गुमान रखना एक बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए हमें दुनिया में ही दुआ करनी चाहिए। और अगले आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं वक़्फ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना। ये 3 लफ्ज़ जो हैं वो क्यों आए हैं, इनमें इतनी तकरार जो है वो क्यों है कि अल्लाह हमसे नरमी कर, हमसे दरगुजर कर, हम पर रहम फरमा। यानी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना जो है वो हमारी ज़िंदगी का तकाज़ा है, क्योंकि हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, हमसे गुनाह हो जाते हैं। इसलिए हमें बार बार अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की कि अल्लाह हमें बख्श दे, हम पर रहम कर, क्योंकि इंसान जो है वो अल्लाह के रहम पर ही जन्नत में जा सकता है, क्योंकि ये तीनों लफ्ज़ ताकीद के तौर पर आए हैं। तो अगर इंसान एक मर्तबा शऊरी तौर पर इन दोनों आयतों को फ़हम के साथ जो है वो पढ़ ले तो वो कैसे नहीं गुनाह से बचेगा। लेकिन कितना अफसोस है कि शैतान ने हमको कुरान को समझने और इस पर अमल करने से कितना दूर कर दिया है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इन आयतों को पढ़ें भी और इनको अपनी अमली ज़िंदगी में अमल में भी लेकर आएँ और इनको समझने की भी अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।